सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठ में। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विसर्ग संधि के दो नियम पढ़े हैं, दूसरा नियम पढ़ा है। आज हम विसर्ग संधि का तीसरा नियम पढ़ने वाले हैं। नियम कहता है, यदि विसर्ग के पहले आ आए और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ अथवा पंचम वर्ण आए तो विसर्ग का ओ होता है। किस प्रकार से होता है यह हम स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले आपको दो वीडियो विसर्ग संधि के भेजे जा चुके हैं। यदि आपको वह प्राप्त नहीं हुए हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर के आप विसर्ग संधि के पहले के दो नियमों को पढ़ सकते हैं। खैर, चलते हैं स्क्रीन में और विसर्ग संधि के आगे के दोनों नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। विसर्ग संधि नियम कहता है, यदि विसर्गात् पूर्वम अभवति तथा च विसर्गात् परम वर्गस्य तृतीयः, चतुर्थः, पंचम वर्णः अथवा अंतस्थवर्णः अथवा ह आगच्छति तर्हि विसर्ग स्थाने ओ भवति। अर्थात यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तृतीय वर्ण यानी ग, ज, ड, द, बा हो, या चतुर्थ वर्ण यानी घ, झ, ढ, ध, भा हो, अथवा पंचम वर्ण यानी अंगा, या, न, म इनमें से कोई हो, अथवा अंतस्थ वर्ण यानी य, र, ल अथवा वा। और आगे कहता है अथवा ह आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ होता है। उदाहरणार्थ मनः और ज, विसर्ग से पहले अ और बाद में ज तृतीय वर्ण, अतः मनः तो विसर्ग का ओ हुआ मनो और ज मनोज। पुनः मनः और भाव, भा चतुर्थ वर्ण है इसलिए मनोभाव। मनः और योग, योग या जो अंतस्थ व्यंजन है अतः मनोयोग। इसी प्रकार से मनः और रथ, मनोरथः, मनः हर, मनोहर और यशः लभस्व, यशः लभस्व, यशो लभस्व। पुनः कुछ उदाहरण और देखते हैं जो या तो संधि से युक्त होंगे या फिर विच्छेद से युक्त होंगे। यदि संधि से युक्त जो शब्द हैं उनको आपको विच्छेद करना है और जो विच्छेद से युक्त शब्द हैं उनकी संधि करना है और कमेंट बॉक्स में डालना है, जिससे हम यह पता लगा सकें या हमें यह पता चल सके कि आपने संधि को अच्छे तरीके से समझा है। तो देखते हैं कुछ और उदाहरण। यशः, यशोवर्धन, विच्छेद करेंगे तो ओ को विसर्ग बना देंगे यशः और वर्धन। मनोमय, मनः और मय। इसी प्रकार से धरोहर, मनोरम इत्यादि। अब जो शेष बचे हुए
हैं उनको आपको अभ्यास करना है। और चलते हैं अगले नियम में। इसी में तो अगला नियम कहता है यदि विसर्गात् पूर्वम अकारं विहाय अन्यः स्वरः भवति, यानी यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और विसर्ग के बाद विसर्गात् परम स्वरः भवति, यानी विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो विसर्गस्य स्थाने र भवति। तो यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का र होता है। उदाहरणार्थ निहि और अपराध। विसर्ग से पहले ई की मात्रा है और अ स्वर है तो विसर्ग का र हुआ तो शब्द बना निरपराध। इसी प्रकार से भानु और उदेति। विसर्ग के पहले उ है, विसर्ग के बाद पुनः उ है तो विसर्ग का रा हुआ और शब्द बना भानुरुदेति। इसी प्रकार से कवि और अयम, कविरयम। पुनः गुरुः अयम। विसर्ग के पहले उ बाद में अ, अतः गुरुरयम। पुनः दुह और आग्रह दुराग्रह। बहिः अंग, बहिरंग। पुनः निरंकुश, निह और अंकुश। इसी प्रकार से कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। अब इस स्लाइड में जो भी उदाहरण दिए हैं इनमें जो संधि युक्त शब्द हैं इनका विच्छेद करना है और जो विच्छेद युक्त शब्द हैं इनकी संधि करके आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। मुझे लगता है अब यहाँ से विसर्ग संधि के यह दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अभी भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह वीडियो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें ताकि किसी दूसरे का भी भला हो सके। अब अगला नियम हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।